नमस्कार, शुभ संध्या। मैं अवनीश आप सभी का एक एजुकेशन के इस लाइव ऐप में बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। तो फटाफट एक बार यदि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो रहा है तो आप जुड़ जाइए और आप लाइव पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखा जाए। आज हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण में आप देख रहे हैं कि कर्म प्रवचनी के बारे में। जब आप द्वितीय विभक्ति पढ़ते हैं, द्वितीय विभक्ति में सारे जो आप जितने सूत्र आपने पढ़ा, उसके बाद एक प्रसंग आता है कर्म प्रवचनी का ना। द्वितीय में आपने क्या क्या पढ़ लिया, दोहरा रहे हैं ना आप लोग। बहुत सारे आपने द्वितीय विभक्ति बहुत बड़ी थी और आपने सब कुछ द्वितीय पढ़ा, अभितय परितय पढ़ा, अंतरा अंतरिण पढ़ा, काला धनोर अत्यंत संयोगे पढ़ा, एनपा पढ़ा, गत्यर्थ कर्मण द्वितीय चतुर्थो पढ़ा, दूरांतिकार्थोभ्य तृतीया च पढ़ा, गौरे कर्मण दुहियादे प्रधान निहि कृष्वहम पढ़ा, गत बुद्धि प्रत्यय वसानार शब्द कर्मा कर्मकाणा मणिकर्ता षडो पढ़ा। इसके बाद जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम पढ़ा, हिरकोर अंतरश्याम पढ़े, अभिवादृशो आत्मने पदे पदे वाच्यम पढ़ा, नी वहोर्न पढ़ा, खाद आदि खाद्योर्न पढ़ा, भक्षर हिंसा। और अब आप पढ़ेंगे कर्म प्रवचनी द्वितीया। कर्म प्रवचनीया, एक बात ये देखिएगा, कर्म कर्म प्रवचनीया ये सूत्र है। ठीक है, कर्म प्रवचनीया ये आपका 1483 नंबर का सूत्र है। कितना? 1483। ये बताएगा कि कर्म, पहले बात तो कर्म प्रवचनी जब आप पढ़ेंगे तो कर्म पहली बात तो ये समझिए, सीधा सीधा समझिए, कर्म और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। और कर्म प्रवचनीय, प्र माने विशेष रूप से, वचनीय माने जो वचनीय में अनियर प्रत्यय लग गया है। कर्म प्रवचनीय मतलब जिसको कर्म कहा जाए। अब कर्म क्या क्या कहा जाएगा, कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसको आप कर्म कहोगे। तो कर्म क्या कहोगे? और कर्म की बात, कर्म प्रवचनी की बात करें तो कर्म प्रवचनी उन पदों को कहा जाता है, आप नोट कर लीजिए। हम बोल रहे हैं कि कर्म प्रवचनी उन पदों को कहा जाता है जो न तो विशेष क्रिया के द्योतक हों, कर्म प्रवचनीय उन विशेष पदों को कहा जाता है जो किसी कर्म प्रवचनी उन विशेष पदों को कहा जाता है जो न तो विशेष क्रिया के द्योतक हों, जो न तो विशेष क्रिया के द्योतक हों और दूसरा पॉइंट लिखिएगा, और जो न तो संबंध की और जो न तो संबंध की जो ना तो संबंध को बताते हैं
जो ना तो संबंध को बताते हैं और न ही किसी क्रिया की अपेक्षा रखते हैं। कर्म प्रवचनी कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? ये परिभाषा आप लिख लीजिएगा। कर्म प्रवचनीय, पहले तो आप पढ़ेंगे कि कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय, ये बाद में पढ़ेंगे। पहले आप ये सूत्र आप जान लेंगे, बाबूराम सक्सेना में नहीं दिया है, लेकिन कर्म प्रवचनीय 1483 नंबर का सूत्र है। ये आपको पहले बताएगा कर्म प्रवचनी क्या है भाई। तो कहते हैं कि कर्म प्रवचनी उन विशेष पदों को कहा जाता। उन विशेष पदों में क्या आएगा, अभी कुछ शब्द आएंगे। और कहा कि जो न तो विशेष क्रिया के द्योतक हों, मतलब जो क्रिया हो रही है उसमें उसका बहुत योगदान भी नहीं होगा। और दूसरी बात, और जो न तो संबंध को बताते हैं, ऐसा कुछ संबंध नहीं बताएंगे, न तो षष्ठी का कोई विधान करेंगे, और न ही क्रिया की अपेक्षा रखेंगे, ये कर्म प्रवचनी कहलाते हैं। इतनी बात आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये उपसर्ग तथा गति से भिन्न होते हैं, ये भी लिख लीजिए यहीं नीचे, फिर आप भी मिट। ये उपसर्ग तथा गति से ये उपसर्ग तथा गति से भिन्न होते हैं। ठीक है, ये उपसर्ग तथा गति से भिन्न होते हैं। चलिए, इतनी बात आपने देख लिया। अब आप दूसरा जो किताब में यहां दिख रहा है, अब देखिए यहां लिखा है कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीया। अच्छा, यहां कर्म प्रवचनी की बात इन्होंने थोड़ी सी करी है। क्या इन्होंने कहा? कहा कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा उन पदों की दी जाती है। इसी में बता दिया, ये कर्म प्रवचनीय को वही बात यहां बता दिया उन्होंने। उन विशेष पदों को दी जाती जो यद्यपि न तो किसी विशेष क्रिया के द्योतक हों और न किसी षष्ठी सदृश संबंध के वाचक हों और न अन्य किसी क्रियापद को लक्षित करने वाले हों, बात वही है, तथापि विभक्ति के विधायक हो जाते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तथापि विभक्ति के विधायक हो जाते हैं, उनके साथ में कार्य कर लेते हैं, उनके सहभागिता दे देते हैं, है ना। अब यहां एक लाइन लिखा है कि क्रियाया द्योतको नायम संबंधस्य न वाचकः और नापि क्रिया पदाक्षेपी संबंधस्य तु भेदकः। क्रियायाः द्योतको नायम, न अयम, यह अयम मान यह, न तो क्रिया के द्योतक होते हैं। देख लीजिए ये वाली बात, ये रट लीजिए। आपसे कोई पूछे कर्म प्रवचनी क्या कहलाता है, इतनी बात आप समझ जाइए इसको कि न अयम, अयम मान यह, क्रियायाः द्योतको न, ये क्रिया के द्योतक नहीं होते, और संबंधस्य न वाचकः, और संबंध के वाचक भी नहीं होते, और ना अपि क्रिया पदाक्षेपी, और न तो ये क्रिया को लक्षित करते हैं, संबंधस्य तु भेदकः, और ये संबंध का भी भेद नहीं करते हैं। यही कर्म प्रवचनी कहलाता है। बात समझ आ गई? यही चीजें आपकी कहलाती है। क्रियायाः द्योतको नायम संबंधस्य न वाचकः नापि क्रिया पदाक्षेपी संबंधस्य तु भेदकः। अब आगे देखिए, इन्होंने नीचे कुछ बात कही है, ये वाक्यपदीयम में यह बात कही है। वाक्यपदीय, वाक्यपदी किसकी है? भर्तृहरि का। भर्तृहरि का एक व्याकरणिक ग्रंथ है ना वाक्यपदीय, यह बात यहां पर यह बताई गई।
अब इन कर्म प्रवचनी को कुछ कुछ अंग्रेजी के प्रीपोजिशंस वाक्यों के तुल्य समझना चाहिए, है ना, और उन्हीं की भांति ये भी शासन करते हैं। मतलब बात अंग्रेजी की बता, जो अंग्रेजी में प्रीपोजिशन का कार्य करते हैं वही शब्द हैं, उन्हीं की भांति ये भी शासन करते हुए बहुत विशेष अर्थ लक्षित करते हैं। इनके योग में भी प्रायः कर्म कारक ही विधान होता है, इनमें से कुछ दिए जाते हैं। अब आगे आइए, इसके बारे में देखते हैं ये क्या कहते हैं। अब एक उदाहरण आपको एक सूत्र मिलेगा, अनुरलक्षणे क्या है, किताब खोल के बैठिएगा, 192 192 नंबर पृष्ठ पर किताब में लिखा है कि अनुरलक्षणे 1484। अब बात आपको समझ में आ गई होगी, जब आप कर्म प्रवचनी समझ गए होंगे तब आप यहां अब चीजें सारी समझ जाएंगे, वो एक सूत्र समझ जाएंगे, पूरा कर्म प्रवचनी समझ जाएंगे। ठीक है, कर्म प्रवचनी क्या है ये बात को पता चल गई। न तो वो किसी क्रिया का द्योतक होते हैं, न तो संबंध को बताते हैं, और न तो क्रिया को परिलक्षित भी करते हैं, और न तो संबंध का भेद करते हैं। इतनी बात है। अब वो ये बताते हैं किस किस अर्थ में कौन है किस किस अर्थ में वो कर्म प्रवचनी होते हैं। यहां कहा गया अनुरलक्षणे, जब किसी विशेष हेतु को लक्षित करना होता है तब अनु कर्म प्रवचनीय बन जाता है। जब किसी विशेष हेतु को लक्षित करना होता है तब अनु कर्म प्रवचनीय बन जाता है, और जपम मनु प्रावर्षत इस प्रकार के प्रयोग में हेतु को शासित करता हुआ द्वितीय विभक्ति का विधायक बन जाता है। अब आप इसको समझिए, यहां कहा गया है जपम अनु प्रावर्षत, जपम अनु अनुप्रावर्षत, जपम अनुप्रावर्षत इस प्रकार के प्रयोग में हेतु को शासित करता हुआ द्वितीय विभक्ति का विधायक बन जाता है। जपम अनुप्रावर्षत का अभिप्राय यह है कि जप समाप्त होते ही वृष्टि हो गई, कहीं पर वर्षा नहीं हो रही थी। आप जानते हैं जैसे कहीं कहीं का अकाल पड़ जाता है, और जब अकाल पड़ जाता है तो लोग ये कहते हैं कि जप करवा दीजिए या यज्ञ करवा दीजिए तो वर्षा हो जाएगी। जहां कहीं पर विशेष अकाल पड़ जाता है, बारिश होती ही नहीं है ना, ऐसी दशा में पहले के विधानों में यह शास्त्रों में बताया जाता था कि जप करवा दीजिए या यज्ञ करवा दीजिए। तो यही बात कहा कि जप समाप्त होते ही वृष्टि हो गई, जप किया गया और जप के बाद वृष्टि वर्षा हो गई। तो यहां कहा कि वृष्टि जप के ही कारण हुई, क्योंकि जब तक जप नहीं किया गया तब तक वृष्टि नहीं हुई थी, है ना। अब यहां पर जपमनु प्रावर्षत में जप के हेतु में प्रचुर वर्षा हुई। अब इसमें जप लक्षण है और वर्षा लक्ष्य है। इसमें जप क्या है, लक्षण है, वर्षा प्रावर्षित माने वर्षा, यहां पर वर्षा क्या है, ये लक्षण है और ये लक्ष्य है। मतलब लक्ष्य और लक्षण का संबंध है। जपम अनुप्रावर्षत, जप के कारण प्रचुर वर्षा हो गई, जब जप हुआ तब वर्षा हुई। अब इसी में अनु लगा है ना। अब ये जो अनु है ये कर्म प्रवचनी हो गया। इसी प्रावर्षित क्रिया, इसी के साथ में यह अनु उपसर्ग भी नहीं है, न तो कोई गति संज्ञक है। ये अनु क्या हो गया, अनु कर्म प्रवचनी हो गया, और कर्मवचनी होने की वजह से जपम में द्वितीय विभक्ति का विधान हो गया। यहां अनुकर्म प्रवचनी कहला हो गया। अनुलक्ष्य लक्षण का संबंध को बताता है, लक्षण के द्योत से अनुकर्म प्रवचनी हो गया। ये लक्ष्य लक्षण का संबंध को केवल अनु बता रहा है।
है ना। जप लक्षण है और ये वर्षा लक्ष्य है। लक्ष्य और लक्षण के बीच में ये अनु एक संबंध को बता रहा है। संबंध को मतलब ऐसा नहीं बता रहा है कि कोई किसी का जैसे राजा का नौकर, इस प्रकार का संबंध नहीं बता रहा है। बस यहां पर यह अनु कर्म प्रवचनी हो गया। यहां पर यह अनु कर्म प्रवचनी हो गया। और जब कर्म प्रवचनी हो गया, यहां पर कौन सा क्या प्रवचनी हो गया? अनुकर्म प्रवचनी हो गया। इसलिए कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीया से यहां पर द्वितीया विभक्ति का विधान हो गया जपम में। जपम अनुप्रावर्षत, बात समझ में आ गई? यही है यहां पर जपम अनुप्रावर्षत, यहां लिखा जपम अनुप्रावर्षत, यहां पर अनु कर्म प्रवचनी है और कर्म प्रवचनी से यहां जपम में कौन सी विभक्ति का विधान किया गया? द्वितीय विभक्ति का विधान किया गया। अनुलक्षण सूत्र से अनु की कर्म प्रवचनी संज्ञा हुई है, इतना ध्यान रखना है ना। आपसे सवाल पूछेगा कि यहां पर ये जो अनु है ये कर्म प्रवचनी कैसे हुआ, तो आप यहां कहोगे अनु अनुलक्षण सूत्र से कर्म प्रवचनी हो गया। यही आपको समझना है ना। परीक्षा में सवाल क्या पूछेगा कि अनुरलक्षणे सूत्र क्या करता है? अनु की कर्म प्रवचनी संज्ञा करता है। उदाहरण दिया कि उदाहरण दे देगा परीक्षा में जपम अनुप्रावर्षत में पूछेगा अनु की कौन सी संज्ञा। देखिए सवाल कैसे बनेगा, याद रखना कि जपम अनुप्रावर्षत में अनु की कौन सी संज्ञा होगी, तो आप कहोगे अनु कर्म प्रवचनी है, अनु की कर्म प्रवचनी संज्ञा। फिर दूसरा सवाल आपके दिमाग बनेगा अनु की कर्म प्रवचनी संज्ञा किस सूत्र से होगी, तब आप कहोगे अनुरलक्षणे सूत्र से। अनुरलक्षणे सूत्र से क्यों होगी? क्योंकि जप के कारण वर्षा हुई है और जप लक्षण है, वर्षा लक्ष्य है, लक्ष्य लक्षण के संबंध को बता रहा है, इसलिए अनुकर्म प्रवचनी हो गया अनुलक्षण सूत्र से। इतना सा समझना बस, सवाल यहीं से पूछेगा, बस इतना सा पकड़ के चलना है। बात और बहुत झाऊ माऊ मत सोचना, इतना जो मेन बात बता रहे हैं आपको ही समझना। जपम अनुप्रावर्षत में अनु की कर्म प्रवचनी संज्ञा हुई अनुरलक्षण सूत्र से। अनुरलक्षण क्योंकि लक्षण द्योतित करता है ये, और जप लक्षण है, वर्षा लक्ष्य है, जप हुई तभी वर्षा हुई। ठीक है, यहां अनुकर्म प्रवचनी हो गया। सीधे पूछा जाता है कि जपम अनुप्रावर्षत में अनु की कौन संज्ञा? कर्म प्रवचनी संज्ञा। किस सूत्र से? अनुलक्षण सूत्र से। बस अब इससे आगे ये बाकी आप जान गए हैं कि कर्म प्रवचनी क्या होता है, और जब कर्म प्रवचनी में क्या होता, फिर सवाल बनेगा कि कर्म प्रवचनी के योग में कौन सी विभक्ति होगी, तो आप कहोगे द्वितीया। तो को कौन सा सूत्र करेगा? कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीया। ठीक है, जो पीछे आपने पढ़ा अभी कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीया से, वहां द्वितीया हो जाएगी जो आपने ये वाला पढ़ा। ये कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देखेंगे तृतीयार्थे। आज इसको समाप्त कर दिया जाए, कल से तृतीया विभक्ति पढ़ेंगे हम लोग। यहां लिखा है तृतीयार्थे, अगला सूत्र है तृतीयार्थे। ये तृतीयार्थे का क्या अर्थ है? जब अनु से तृतीया का अर्थ निकलता हो, लिखा है ना कि जब अनु से तृतीया का अर्थ द्योतित हो तब उसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है ना। अब देखिए अनु कहां कहां कर्म प्रवचनी होता है। एक तो जपम अनुप्रावर्षत में अनु कर्म प्रवचनी हो गया। कभी कभी सवाल पूछता, जब पूरा पढ़ लेंगे तब सवाल पूछता है किसकी किसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। अनु, उप, प्रति, परि, उप, ये सब आपको देखने को प्राप्त होगा। अब एक तृतीयार्थे सूत्र। तृतीयार्थे मतलब तृतीया का अर्थ देता है, यहीं से इसी में लिखा है तृतीयार्थे, जो तृतीया का अर्थ को दिखाता हो। अभी आपको दिखेगा कि तृतीया का अर्थ कहां दिखा रहा है। जब अनु से तृतीया का अर्थ द्योतित हो
तब उसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। अब जैसे कहा नदीम अनुवशिता सेना, उदाहरण है, देखिएगा इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा बाद में, यहां पर देख के आप कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। बाकी चीजें आपको यहीं लिखी है, लिखा है यहां कि नदीम अनुवसिता सेना, नदीम अनुवशिता सेना। ये उदाहरण है नदीम अनुवशिता सेना, मतलब सेना नदी के किनारे है। अर्थ क्या होगा? सेना नदी के किनारे है। सेना नदी के किनारे है, नदीम अनुवशिता सेना। यहां नदीम आपको दिख रहा है, नदी नदीम नद्या नद्यई विभक्ति रूप चलता है ना, तो यहां पर अनुकर्म प्रवचनी होगा, मतलब सेना नदी के किनारे है, मतलब ये नदी के साथ में है। ऐसा भी भाव निकल के आता है कि सेना नदी के किनारे है, अर्थात अनुतृतीया के अर्थ में है, अतः यह कर्म प्रवचनी है। और अनुकर्म प्रवचनी द्वारा यह लक्षित शब्द भी नदी में द्वितीया विभक्ति हुई है। नदी के साथ सेना संबद्ध है, इतना बात अब रखना याद, यहां बात यही रखना कि नदी के साथ सेना है। जो नदी के, यहां हम लिख रहे हैं, यहां समझिए, नदी के साथ सेना है। अब ये क्लियर हो जाएगा। नदी के साथ सेना है तो आप सह साकम सार्धम समम के योग में कौन सी विभक्ति लगाते हैं? रामेण सह सीता गच्छति, रामेण में तृतीया क्यों लगी? क्योंकि सह के योग में राम के साथ सीता गई ना, तो सह के योग में। अब यहां लिखा है नदी के साथ सेना है, मतलब जहां नदी है वहीं सेना है। तो ये अनु क्या बता रहा है? तृतीया का अर्थ नहीं बता रहा है, यहां अनु तृतीया का अर्थ द्योतित कर रहा है। इसीलिए इस सूत्र से, तृतीयार्थे सूत्र से अनु की कर्म प्रवचनी संज्ञा हो गई। नदीम अनुषिता सेना में अनु की कर्म प्रवचनी संज्ञा किससे हुई? तृतीयार्थे सूत्र के द्वारा। क्यों? क्योंकि यह तृतीया का अर्थ द्योतित कर रहा है, सह का काम कर रहा है। ये आप ऐसा कह सकते हो कि यह जो अनु है यह सह का काम कर रहा है, यह सह का काम कर रहा है, तो अर्थात तृतीया का अर्थ द्योतित कर रहा है। इसलिए इस सूत्र में कहा कि तृतीयार्थे, तृतीया का जो अर्थ द्योतित करे, जो बताए, ये तृतीया का अर्थ बता रहा है। इसीलिए अनु तृतीयार्थे से कर्म प्रवचनी हो गया, और कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीया से यहां नदी की में द्वितीया विभक्ति का विधान हो गया, नदीम अनुवशिता सेना बन गया। बस यही है। जैसे वहां सवाल पूछता है वैसे इसमें सवाल पूछेगा कि नदीम अनुवशिता सेना, नदी के यहां पर अनु की कर्म प्रवचनी संज्ञा किस सूत्र से? आप कहोगे तृतीयार्थे सूत्र से। क्यों? क्योंकि यह तृतीया का अर्थ द्योतित कर रहा है। और नदीम में एक ही सूत्र है, जैसे आप पढ़ते हैं कर्मणि द्वितीया, बहुत सारे सूत्र पढ़े होंगे, लेकिन कर्म में द्वितीया विभक्ति का विधान करने वाला एक ही सूत्र है, उसका नाम है कर्मणि द्वितीया। और बाकी सारे सूत्र जो लगते हैं वो केवल कर्म संज्ञा करते हैं, और जहां कर्म संज्ञा हो जाएगी वहां कर्मण द्वितीया द्वितीया विभक्ति का विधान कर देगा। तो कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीया से हर जगह द्वितीया विभक्ति लगेगी। बस कर्म प्रवचनी बताएगा वो अलग सूत्र बताएगा। अब इससे सरल आप नहीं समझ, इससे ज्यादा सरल और क्या हो सकता है? बात वही है, याद करिए उसको।
जैसे वही चीजें हैं, तो जैसे उस प्रकार से हर जगह कर्म की संज्ञा हुई और कर्मण द्वितीया एक बता दिया, तो इसी तरह से अनु की कर्म प्रवचनी संज्ञा इसने बताया। और वहां कौन सा बताया, जो अभी आप पीछे पढ़ के आए हैं, जपमन अनुप्रावर्षत, जपम अनुप्रावर्षत में वहां अनु की कर्म प्रवचनी संज्ञा अनुलक्षणे सूत्र से हुई, और जपम में द्वितीया कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीया से हुई। और यहां पर भी अनु की कर्म प्रवचनी संज्ञा तृतीयार्थे से हुई, और नदीम में कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीया से द्वितीया विभक्ति का विधान हो गया। बात समझ में आ गई। यहां अनु कुछ नहीं कर रहा है, न तो यह कोई संबंध बता रहा है, न तो कोई गति संज्ञक है, न तो कोई उपसर्ग का काम कर रहा है। वो जो अभी श्लोक पढ़े थे स्टार्टिंग में वही चीजें हैं ये कर रहा है, बस केवल है साथ में, ये साथ का अर्थ दे रहा है। यहाँ उपसर्ग, ये अनु जबकि उपसर्ग है, परपरापसम अनु अवनिष्णिर अनुपसर्ग है, लेकिन यहाँ अनुपसर्ग का काम नहीं कर रहा है दोस्तों। क्लियर हो गया। चलिए अच्छा, एक चीज और बता दें आपको, लिखा है कि नदीम अनुवशिता सेना, अनुवशिता, अवसिता में सी धातु का बंधन अर्थ है ना, और उसमें अक्त प्रत्यय लगा है, अब उपसर्ग से संबंध होना अर्थ भी प्रकट होता है। अवशिता में कौन सा प्रत्यय लगा है, सिंह धातु का बंधन है और अक्त प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए ये आपका हो गया ना दीम अनुचिता से ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस इतना सा आपको समझना है। कहां कहां हुई, दो जगह अनुकर्म प्रवचनी हुआ, एक जगह अनुलक्षणे में कर्म प्रवचनी हुआ और एक जगह अनु तृतीयार्थे में हुआ, मतलब अनु कर्म प्रवचनी हो जाता है। वहां कर्म प्रवचनी हुआ था, लक्ष्य लक्षण को बताया था, और यहां हुआ तृतीया का अर्थ द्योतित किया था। कितने कितने अर्थों में अनुकर्म प्रवचनी संज्ञा हो सकती है, पीछे और ये दोनों चीजें नोट कर लीजिए। कितने अर्थों में हो सकती है, अनुलक्षणे में जब लक्षण बताएगा तब अनुकर्म प्रवचनी होगा, पहला सवाल, और दूसरा जब तृतीया का अर्थ द्योतित करेगा तब अनुकर्म प्रवचनी होगा। ठीक है, यही सवाल पूछा जाता है। चलिए आगे देखिए, लिखा है हीने, हीने, अब यहां भी अभी अनुसाथ नहीं छोड़ेगा, अभी अनुसाथ में ही रहेगा। यहां कहा कि अनु से जब हीन अर्थ द्योतित हो तब भी वह कर्म प्रवचनी कहलाता है। दो जगह तो हो गया पीछे, अब आगे एक और देखिए, नई बात बता रहे हैं कहां कहां होगा। तो ये एक पॉइंट बना लीजिएगा कि अनु कहां कहां कर्म प्रवचनी होगा। कह रहे हैं कि अनु से जब हीन अर्थ द्योतित हो, जब हीन अर्थ द्योतित हो तब भी वह कर्म प्रवचनी कहलाता है। जैसे अनु हरिम सुरा, उदाहरण, अनु हरिम सुरा, अनुहरिम सुरा अर्थ क्या होगा, देवता हरि के बाद ही आते हैं, देवता हरि के बाद ही आते, यही अर्थ ले लीजिए। या आप ऐसा कह सकते हैं कि देवता हरि के नीचे हैं, दोनों बात एक ही है। देवता हरि के बाद आते हैं या देवता लोग हरि से नीचे हैं। भाई देवता तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें विष्णु भगवान सबसे ऊंचे हैं। देवता की कोट में बहुत सारे देवता हैं, है ना, देवताओं की बड़ी कोटियां होती हैं। अब उनमें हरि को उच्चतर माना गया और सभी लोगों को क्या कहा गया, नीचे, मतलब हीन बताया गया। यही बताया हीने, कहा कि अनु से जब हीन अर्थ द्योतित होता है, यहां अनुहीन अर्थ द्योतित कर रहा है।
देखिए, कहीं पर अनु जब मनु प्रावर्षत में अनु लक्षण अर्थ द्योतित करेगा तब अनुकर्म प्रवचनी होगा, और कहीं कहीं पर अनु तृतीया का अर्थ द्योतित करेगा तब अनुकर्म प्रवचनी हो जाएगा, और कहीं कहीं अनु जब हीन अर्थ द्योतित होगा तब कर्म प्रवचनी होगा। 3 बात निकल के आई कि नहीं? नोट्स बना लीजिएगा बेहतरीन कि अनु कहाँ कहाँ कर्म प्रवचनी होता, बढ़िया से नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए। अनु जब लक्षण द्योतित करता है तब कर्म प्रवचनी होता है। फिर दूसरा पॉइंट, अनु जब तृतीया का अर्थ द्योतित करता है तब कर्म प्रवचनी होता है। फिर तीसरा पॉइंट, अनु जब हीन अर्थ द्योतित करता है तब कर्म प्रवचनी होता है, और उस कर्म प्रवचनी के साथ में जो शब्द आगे लगेगा उसमें द्वितीया विभक्ति होगी कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीया से। अनु हरिम सुराहा, देवता हरि के बाद आते हैं या देवता लोग हरि से नीचे हैं, या अनु हीन अर्थ बता रहा है। अनु हरिम सुरा, यहां अनु कहने से बताइए, अनु कहने से कोई नीचा अर्थ होता है क्या? अनु कहने से कोई ऊपर अर्थ होता है क्या? अनु कहने से कोई उपसर्ग लगा है क्या? कुछ नहीं दिख रहा है ना। अनु और हरि से संबंध है क्या? नहीं है ना। तो कर्म प्रवचनी क्या कहलाता? यही तो कर्म प्रवचनी है, यही अनु कर्म प्रवचनी हो गया। और जब फिर कर्म प्रवचनी हो गया तो हरिम में यहां पर द्वितीय विभक्ति का विधान हो गया। यहां हरिम में द्वितीय विभक्ति लग गई, हरि हरिम, द्वितीय का एक वचन, हरि हरिम अनु हरिम सुराह। ठीक हो गया। तो सवाल यही इसी प्रकार से आपके पूछेगा। जब सवाल इसका कहीं आपको प्रैक्टिस में देखेंगे तब मेरी बात याद आएगी कि हाँ यार, जैसे सवाल देखेंगे तुम्हारे आपके दिमाग में तुरंत चल जाएगा कि यहाँ अनुकर्म प्रवचन ही हुआ था। ठीक हो गया। चलें है ना। आप ये भी कह सकते हैं कि अनुहरिम सुराह में यहां पर अनुहीन अर्थ में है या अनु नीच अर्थ को बता रहा है। अतः कर्म प्रवचनी है और हरि में द्वितीय है। अतः, और चाहे यहां पर लिख लीजिए अनुहीन अर्थ, चाहे लिख लीजिए नीच अर्थ, दोनों बात एक ही है। अब इस वजह से कर्म प्रवचनी हुआ तो हरि में द्वितीय हो गई कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीय से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए, और यहां भी लिखा है कुछ कि हरि से और सभी देवता कुछ 19 ही पढ़ते हैं, मतलब हरि 20 हैं और देवता लोग 19 हैं। तो 19 का मतलब नीचे हैं और हरि ऊपर हैं, वही बात है, ये जो बताना चाहते हैं। आगे अब देखें, एक अलग प्रकरण शुरू हो रहा है। उपोधिके च, अब ये अनु की बात समाप्त हुई, और बहुत सारे जगह और भी अनुकर्म प्रवचनी होता है, लेकिन फिलहाल आप जितना आपके बाबूराम सक्सेना में दिया है उतनी बात आप समझने का, जितना दिया है बाबूराम में उतना ही पढ़ लें, काफी है। ठीक है, चलिए अब आगे देखें। उपोधिके च, उपोधिके च, ये क्या कहता है भैया? अधिक तथा हीन अर्थ का वाचक होने पर उप भी कर्म प्रवचनी कहलाता। आप देखिए उप आ गया, अनु का साथ छूटा तो उप आ गया। अब यहां बात प्रसंग उप की चलेगी, अनु हो गया पूरा। अब नए सिरे से दिमाग खोल के उप के बारे में सोचिए, क्या उप भी कर्म प्रवचनी होता है? तो आप कहेंगे हाँ होता है। कैसे, किस सूत्र से होता है? कहे उपोधिके, उपधन अधिके, उपधन अधिके, उप में अ है, उपधन अधिके, आगे अ है और यहां पर फिर ओ एंगे पदांतादत से आ का अवग्रह बन गया, पूर्व रूप संधि का विधान हो गया उपोधिके च। च माने और, च मतलब और क्या? बोले और उप भी कर्म प्रवचनी होता है। और उप भी कर्म प्रवचनी है, कह सकते हैं। कब? जब बोले अधिके, जब अधिक अर्थ देगा। और
च का अर्थ हीन अर्थ का। अच्छा, उप का यहां पर ऐसा समझ लीजिए, यहां उप का लिखा उपो अधिके, उप जब अधिक और च माने हीन, तब क्लियर हो जाएगा। च का अर्थ क्या होगा? हीन, और यहां क्या कहा? अधिक। जब उपहीन और अधिक अर्थ होगा तब भी कर्म प्रवचनी होगा। यही कहा, यही नीचे बात कही गई है कि अधिक, अधिके से अधिक ले लिया, और यहां पर च माने हीन अर्थ, ऊपर से हीने से अनुवृत्ति आ गई, हीने की अनुवृत्ति ले लिया। देखिए 1486 नंबर का यह सूत्र है हीने, और 1487 नंबर का सूत्र है उपोधिके। पड़ोसी हैं दोनों, तो पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ली जाती है ना। तो वही काम हुआ कि यहां पर हमारे व्याकरण पद्धति में भी उधार ले लिया जाता है, अनुवृत्ति जिसे आप कहते हैं, उसका वहां से चल करके ले ली जाती है। तो यही यहीं से ले लिया गया, क्योंकि इसके बाद का तुरंत नंबर का सूत्र है उपोधिके च। अधिक तथा हीन अर्थ का वाचक होने पर ये उप जो है, ये उप, यह भी कर्म प्रवचनी कहलाता है। किंतु एक बात और कही, किंतु जब वह हीन अर्थ का द्योतक होता है तब द्वितीया होगी, और जब अधिक अर्थ का द्योतक होगा तो सप्तमी होगी। यहां ये बहुत जरूरी बातें हैं भाई। ये यहां तो कह दिए कि अधिक तथा हीन अर्थ का वाचक होने पर उप भी कर्म प्रवचनी कहलाता है, लेकिन एक बात उसमें कह दिया कि जब उपहीन अर्थ देगा तब द्वितीया होगी। नोट करिएगा, यहां नोट्स बना लीजिएगा इस सूत्र के नीचे। उप जब हीन अर्थ द्योतित करेगा तो द्वितीया विभक्ति लगती है, और क्या कहा? जब अधिक अर्थ होगा, उप जब अधिक अर्थ बताएगा, उप जब अधिक अर्थ का द्योतक होगा तो सप्तमी विभक्ति होगी। जब हम आपके 10 बजे वाली कक्षा में प्रैक्टिस करवाते हैं तो ऐसे सवाल खूब आते हैं, और वहीं पर आप यहाँ पर एक बार ढंग से पढ़ लेंगे, तब प्रैक्टिस जब प्रश्नोत्तरी कराएंगे तो यहाँ पर ये सवाल, यहाँ पर आप मतलब विस्तृत पढ़ रहे हैं, और प्रश्नोत्तरी में जब पढ़ेंगे तो आपको यह बात याद आएगी कि जो कैसे मतलब यहाँ से सवाल बनते हैं। अब देखिए लिखा है हरिम सुराह, अर्थात देवता हरि से 19 पढ़ते हैं। इसका उदाहरण दिया उपहरिम सुराह, जब उप से हीन अधिक अर्थ होदोतित होता है तो कर्म प्रवी होता है। उपहरिम सुराह, देवता हरि से नीचे हैं। उदाहरण देखिए, उपहरिम सुराह, देवता हरि से नीचे हैं। देवता हरि से नीचे हैं, उपहरि। यहां उप क्या बता रहा है?
यहां पर उपहीन अर्थ बता रहा है ना, यहां हीन अर्थ बता रहा है कि नहीं? जैसे आपने वहां पढ़ा था अनुहरिम सुरा, वही बात है। मतलब अनु तो कर्म प्रवचनी होगा ही, और उप भी अगर हीन अर्थ द्योतित करेगा तो वह भी कर्म प्रवचनी होगा। अनु भी यदि हीन अर्थ द्योतित करेगा तो कर्म प्रवचनी होगा, और उप भी जब हीन अर्थ द्योतित करेगा तो उप भी कर्म प्रवचनी होगा। लेकिन एक बात और है, जब अधिक अर्थ द्योतित करेगा, अधिक अर्थ को बताएगा, तो फिर सप्तमी लग जाएगी। तो उपहरिम सुरा यहां उपहीन अर्थ द्योतित कर रहा है, इसलिए हरिम में यहां पर द्वितीय विभक्ति आपको दिखाई पड़ रही है, हरिम में द्वितीय लगी, उपहरिम सुरा। और अगला उदाहरण इसका, यहां पर उपहरिम सुराह में देवता हरि से नीचे है, उप में द्योतित हीन अर्थ है, अतः हरि में द्वितीय विभक्ति का विधान हो गया। और अगर मान लीजिए कि अधिक हीन अर्थ न देता और अधिक अर्थ बताता, तो फिर क्या हो जाता? हरि हरिम हरिणा हरये हरेह हरेह हरऊ बन जाता ना, हरि हरिम हरिणा हरे हरेह हरेह हरऊ, हरऊ सप्तमी लग जाती। उपहरऊ सुरा, जब ये उप जो है अधिक अर्थ बताता तब यहां पर सप्तमी हो जाती, और जब हीन अर्थ बताएगा तो द्वितीय होगी। ये बात है, इसीलिए का उपो अधिके च। यहां लिखा है उदाहरण में इन्होंने उपहरिम सुराह, यहां उप जोड़ लीजिए किताब में। उपहरिम सुराह अर्थात देवता हरि से 19 पढ़ते हैं, मतलब नीचे हैं, और अधिक अर्थ में उपरार्धे हरेह गुणा, उपरार्धे हरेह गुणा ऐसा प्रयोग होगा, न कि उपपरार्धम। इसका अर्थ होगा परार्ध से अधिक ऊपर ही हरि के गुण होंगे, वही बात है। अधिक होगा तो सप्तमी और कम होगा तो फिर द्वितीय। अब आगे देखें, यह समझ में आ गया होगा, ठीक है। अनु समझ में आ गया, उप भी समझ में आ गया। उपहरिम सुराह, उप की कर्म प्रवचनी संज्ञा किस सूत्र से? उपो अधिके च से। और हरिम में कौन सी विभक्ति? द्वितीय, कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र है कि लक्षणे इत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्यनवः। लक्षणे इत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्यनवः। लक्षणे इत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्यनवः। 1490। जब किसी और अंगुली निर्देश करना हो, अथवा जब ये इस प्रकार के हैं यह बतलाना हो, तब जब यह उनके हिस्से में पड़ा है या पड़ता है यह प्रकट करना हो, अथवा पुनरुक्ति दिलानी हो, माने बार बार बताना हो, तब प्रति भी, पर भी और अनु भी कर्म प्रवचनी कहे जाते हैं और द्वितीय विभक्ति का विधान करते हैं। अब आप इस बात को समझना कि अभी आपको बताया गया कि अनुकर्म प्रवचनी होता है, अभी आपको बताया गया कि उपकर्म प्रवचनी होता है, अब आपको बताया जाएगा कि प्रति भी कर्म प्रवचनी होता है, पर भी कर्म प्रवचनी होता है, और अनु तो होता ही था, यहां पर अनु भी हो जाएगा। लक्षण इत्थम भूताख्यान वीप्सासु प्रतिपर्यनवः। प्रतिपर्य अनुकर्म प्रवचनी होते हैं जब इनका अर्थ लक्षण, इत्थम भूत, भूताख्यान भाग और वीप्सा होता है। लिख लीजिए कि प्रतिपर्य अनुकर्म प्रवचनी होते हैं। प्रति परि अनु प्रतिपर्य अनुकर्म प्रवचनी होते हैं कब होते हैं? जब लक्षण इत्थम्भूत
जब लक्षण इत्थम भूताख्यान और क्या भाग और विप्सा, जब लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग और विप्सा हो तो प्रतिपरि अनुकर्म प्रवचनी कहलाता है। अब आपको यह समझना होगा कि लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग और विप्सा एक एक चीजें जो फैक्ट हैं, आप वही चीज समझते चलिए। अब देखिए यहां पर इस किताब में खुद लिखा हुआ है कि जब किसी की ओर अंगुली से निर्देश करना हो, जैसे मान लीजिए बताया जाता है कि ये पहाड़ है, ये नदी है, ये फलाने हैं, है ना। जब ऐसे अंगुली से इशारा करके बताया जाता है तो कुछ लोग कहते हैं अंगुली मत दिखाओ जान जाएंगे ना, अंगुली दिखा करके बात करना नहीं चाहिए। तो यहां पर जब अंगुली से निर्देश करना हो अर्थ अथवा जब ये इस प्रकार के हैं ऐसा बतलाना हो कि फलाने चोर हैं, हाँ, ऐसी बात जब बतानी हो, अथवा ये क्या बता रहे हैं आप, लक्षण। और जब उनके हिस्से में पड़ता है ऐसी कोई बात है, कोई बात उनके हिस्से में पड़ता है, यह प्रकट करना हो अथवा पुनरुक्त दिलानी हो, वे विप्सा का अर्थ क्या होगा, पुनरुक्ति। पुनरुक्ति का अर्थ क्या, मतलब बार 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 कहना हो कोई बात, जैसे अधि अधि, ऊपरी ऊपरी, ऐसे शब्द का प्रयोग जब हो ना, अध्यधि अधि अधि, ऊपरी ऊपरी, जब कोई शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हो जाएगी ना, साथ साथ, तो यही जब ये सब होगा तब इसमें प्रति भी होगा और परि भी होगा और अनु भी होगा। जो ऊपर लिखा है कि प्रति परि अनु, कभी कभी सवाल पूछेगा परीक्षा में आपसे कि प्रति परि अनुकर्म प्रवचनी कब होगा, जब आप कहोगे लक्षण अर्थ होगा, इत्थम भूताख्यान अर्थ होगा, भाग अर्थ होगा और विप्सा। भाग माने जिसके हिस्से में पड़ा हो, जिसके कुछ हिस्से में पड़ा हो। जैसे जब कभी डिवाइडेशन होता है फैमिली में, या तो सारी जो चल और अचल संपत्तियां होती हैं, वो चल और अचल संपत्तियां जब किसी को खेत मिल गया, किसी को ट्रैक्टर मिला, किसी को गाड़ी मिला, तो नहीं आप कहते ये मेरे भाग में आया है, यही अर्थ हुआ, हिस्से में, जिसके हिस्से में पड़े। ये भाग अर्थ हो गया। विप्सा का अर्थ हो गया किसी शब्द को बार बार कहना। लक्षण अर्थ बताना कि फलाने मतलब बहुत चालाक हैं या बहुत बुद्धिमान हैं, तो उस व्यक्ति का जो लक्षण है वो क्या है, बुद्धिमान है। या कोई पढ़ने में बहुत तेज है तो उसका गुण है कि वो तेज है, ये लक्षण है ना। जैसे एनांग विकार है, आप पढ़ते हैं अक्षणाकर्ण ना, तो वो लक्षण है। इत्थम भूताख्यान पढ़े कि नहीं पढ़े, वो चीजें आपकी हो जाएंगी। तब ऐसी जगह पर यह प्रति परि और अनुकर्म प्रवचनी कहलाएगा। लिखा है, अब देखिए उदाहरण समझिए। और द्वितीय विभक्ति का विधान लिखा है कि वृक्षम प्रति विद्योदते विद्युत, पेड़ पर बिजली चमक रही है। जैसे वर्षा हो रही है और बहुत तेज से गड़गड़ा के बिजली गिरी, तो आप मतलब लक्षण द्योतित होगा ना कि पेड़ पर बिजली गिर रही है। तो कहा कि वृक्षम प्रति विद्योदते विद्युत, मतलब पेड़ पर बिजली चमक रही है। अब उस पेड़ पर बिजली का लक्षण दिखाई पड़ रहा है, ये जो प्रति हो गया यहां पर लक्षण द्योतित किया, इस वजह से यह लक्षण बताया, इसलिए प्रति कर्म प्रवचनी हो गया।
किस सूत्र से हुआ? लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विप्सा प्रतिपरिनिव सूत्र से ये कर्म प्रवचनी हो गया। और यहां वृक्षम में द्वितीय विभक्ति का विधान हो गया कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीय से। बात समझ में आ गई होगी। यहां देखिए प्रति का उदाहरण हो गया। और देखिए भक्तो विष्णु प्रति पर्यनुवा, भक्तो विष्णु प्रति परि अनु वा जोड़ सकते हैं। एक वाक्य है उसी में जोड़ लीजिए कि भक्तो विष्णु प्रति परि और अनु, यहीं से में लिखा है प्रति पर्यनु। प्रति पर्यनु में परि उपसर्ग लगा है पर्य में। किताब खोल के बैठिएगा, अगर आपको दिखाई छोटा दे रहा होगा तो किताब बाबूराम सक्सेना को खोल के बैठिएगा। प्रति परि अनु वा, चाहे तो आप कहिए भक्तो विष्णु प्रति, या चाहे आप कहिए भक्तो विष्णु परि, चाहे आप कहिए भक्तो विष्णु अनु। विष्णु की ये भक्त है, ऐसा बताया जाएगा कि ये विष्णु की ये भक्त हैं। यह उनका मतलब इत्थम भूताख्यान का उदाहरण है। ये इत्थम भूताख्यान कि फलाने उनके आदमी हैं, मतलब इनके अंदर ये भक्ति है, ये भगवान विष्णु की भक्ति करता है। इसलिए प्रति भी परि भी अनु भी कर्म प्रवचनी हो गया लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विप्सा प्रतिपरिनिव सूत्र से। और यहां पर विष्णु में द्वितीय विभक्ति लगी है। ठीक है, यहां पर विष्णु में द्वितीय विभक्ति लगी, विष्णु के ये भक्त है। आगे देखिए तीसरा उदाहरण, लक्ष्मी हरिम प्रति। लक्ष्मी विष्णु के हिस्से में पड़ी है, ये भाग वाला भाग का उदाहरण है ना। ये उदाहरण किसका है? ये आपका उदाहरण लक्षण का है। वृक्षम प्रति प्रद्योतते विद्युत, ये लक्षण का उदाहरण है। भक्तो विष्णु प्रति परि अनुवा, यह आपका उदाहरण इत्थम भूताख्यान का उदाहरण है। लक्ष्मी हरिम प्रति, यहां पर यह भाग यानी हिस्से का उदाहरण है कि लक्ष्मी हरि के प्रति माने लक्ष्मी विष्णु के हिस्से में पड़ गई। भाई लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी किसके हिस्से में पड़ी? भगवान विष्णु के ना। शेषनाग की सैया पर विष्णु भगवान क्षीर सागर में लेटे रहते हैं, लक्ष्मी जी पैर उनका दबाती रहती हैं। किसके हिस्से में गई? भगवान विष्णु के ना। नारायण के पूरी लक्ष्मी के खजाना, पूरा कुबेर का धन उन्हीं के पास है। इसलिए पूजा किया करिए भगवान विष्णु का, तो लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न हो जाएंगी ना। कभी कभी होता क्या है, कभी पत्नियां जब कोई पति को स्नेह देता है तो पत्नियां उस पर ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन कोई पुरुष ही करे तब, और कोई और करेगा तो प्रसन्न के बजाय रुष्ट हो जाएंगी। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। तो लक्ष्मी हरिम प्रति, लक्ष्मी विष्णु के हिस्से में पड़ी। यहां पर हरिम में भी द्वितीय लग गई है, यहां प्रतिकर्म प्रवचनी हो गया है ना। उप भी कर्म प्रवचनी होता है, प्रति भी कर्म प्रवचनी होता है, परि भी कर्म प्रवचनी होता है, अनु भी कर्म प्रवचनी होता है। कहां कहां होता है ये सब आप पढ़ते चले आ रहे हो। लक्ष्मी हरिम प्रति, लक्ष्मी विष्णु के हिस्से में पड़ गए। आगे देखिए, वृक्षम प्रति सिंचति, वृक्षम प्रति सिंचति ना। वृक्षम वृक्षम प्रति परि अनुवा सिंचति, आप उदाहरण लिख सकते हैं। वृक्षम वृक्षम प्रति, ये वाला उदाहरण हम यहां लिख रहे हैं। वृक्षम वृक्षम प्रति परि अनु वा सिंचति। वृक्षम वृक्षम प्रति परि अनु वा सिंचति। वृक्षम वृक्षम परि प्रति परि अनु वा सिंचति, मैंने प्रत्येक पेड़ को सींचता है। अर्थ क्या होगा? प्रत्येक पेड़ को सींचता है। अब यहां पर यह किसका उदाहरण है? यह विप्सा का उदाहरण है। यहां पर जो वृक्षम वृक्षम दो बार आया है, यह विप्सा अर्थ में है।
आपसे सवाल यहां से भी कठिन पूछा जा सकता, जब कठिन पेपर बनेगा तब पूछा जाएगा कि वृक्षम वृक्षम प्रतिपर्य अनुवा सिंचति में यहां वृक्षम वृक्षम 2 बार किस अर्थ में आया है, तब आपका उत्तर आएगा सर विप्सा अर्थ में आया है। और यहां पर जब विप्सा अर्थ में आया है तो प्रति ये वाला कर्म प्रवचनी हो गया, ये परि ये वाला कर्म प्रवचनी हो गया, ये अनु यहां कर्म प्रवचनी हो गया। चाहे आप कहिए कि वृक्षम वृक्षम प्रति वास वृक्षम वृक्षम प्रति सिंचति, तब भी वही अर्थ होगा कि प्रत्येक पौधे को सींचता है, या आप कहिए वृक्षम वृक्षम परि सिंचति, या आप कहिए वृक्षम वृक्षम अनुसिंचति, चाहे जो प्रयोग कर लीजिए, प्रति परि अनु तीनों कर्म प्रवचनी हो जाएंगे। किस अर्थ में, बोले यहां पर विप्सा अर्थ में, यहां प्रति परि और अनु ये विप्सा अर्थ में होंगे, पुनरुक्ति होगी, बार बार प्रयोग किया गया शब्दों का साथ साथ ना, जैसे साथ साथ शब्द आता है वैसे वृक्षम वृक्षम 2 बार आया, तो यह विप्सा अर्थ हुआ। और विप्सा अर्थ होने की वजह से प्रतिपरि अनुकर्म प्रवचनी हो गया। किस सूत्र से, लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विप्सा प्रतिपरिणवः, इस सूत्र से प्रतिपरि और अनु की कर्म प्रवचनी संज्ञा हो गई, और वृक्षम वृक्षम में कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीया से द्वितीया विभक्ति का विधान हो गया। ठीक है, समझ आ गई बात ना। इस प्रकार से आपको समझना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। तो आप जितना उदाहरण दिया था वृक्षम वृक्षम प्रतिपरिवा, और एक उदाहरण ये देख लिया भक्तो विष्णु प्रतिपनिवा, और लक्ष्मी वृक्षम वृक्षम प्रतिसिंचति। ठीक है, अब ये बचा है अभिर्भागे। अभिर्भागे आपको पढ़ना है, और छूटा क्या है, एक अभिर्भागे और इसके बाद अतिरतिक्रमणेच, 2 सूत्र और हैं। एक अभिर्भागे पढ़ा देंगे कल, और एक अतिरतिक्रमणेच 2 और पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आप कल पढ़ लीजिएगा, फिर द्वितीया विभक्ति समाप्त हो जाएगी। अब तृतीया विभक्ति आप बहुत आराम से, बहुत मुस्कुराते हुए पढ़ लेंगे। बार बार 2 3 बार 4 बार 5 बार अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जितना ये बताई गई बातें इसको आप दोहरा लीजिएगा। इतने से आपकी गाड़ी पार हो जाएगी, कहीं नहीं रुकेगी। आप नोट कर लीजिए, कुछ नहीं है संस्कृत में, बस आपको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, ठीक है मित्रों, बस आज की कक्षा को यहीं पर रुकेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।